हेलो एंड वेलकम। आज की सिमुलिंक ट्यूटोरियल के अंदर हम देखने वाले हैं कि मल्टीपल्स ब्लॉक्स को हम कैसे यूज़ में लेंगे और उसके थ्रू अगर हम जनरेट कर रहे हैं किसी भी सिग्नल को तो उसको हम इंडिविजुअल या फिर मल्टीपल सिग्नल्स को एक साथ कैसे देख सकते हैं सिमुलिंक के अंदर। तो चलिए, ये मैंने कमांड विंडो ओपन कर रखा है मैटलैब के अंदर। मैं यहाँ पे सिमुलिंक टाइप करूँगा और एंटर करूँगा। तो जैसे मैंने सिमुलिंक एंटर किया, हमारे पास सिमुलिंक लाइब्रेरी ब्राउज़र ओपन हो गया। आप सिमुलिंक लाइब्रेरी ब्राउज़र के अंदर एक मॉडल फाइल ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस बटन दिया हुआ है। यहाँ पे आप न्यू मॉडल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू मॉडल फाइल ओपन हो जाएगा। तो चलिए, मैं इस मॉडल फाइल के अंदर ही मैं मल्टीपल्स सिग्नल्स को लूँगा और एक साथ उसको प्लॉट करूँगा। तो सबसे पहले यूज़ टू होने के लिए मैं एक सिंगल ले रहा हूँ, सिंगल ब्लॉक, जिसके अंदर मैं एक साइन वेव लूँगा और उसको मैं स्कोप के ऊपर शो करूँगा। तो चलिए, मैं यहाँ पे सिंगल सिग्नल लेने के लिए मैं सोर्सेस के अंदर जाऊँगा। आप देख सकते हैं सिमुलिंक लाइब्रेरी ब्राउज़र के अंदर आप यहाँ बहुत सारे कॉमनली यूज्ड सोर्सेस हैं और हर सोर्सेस के अलग अलग ब्लॉक्स दिए हुए हैं जो हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन ऑफ सिमुलिंक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए, ये रहा सिमुलिंक लाइब्रेरी ब्राउज़र। इसके अंदर से मैं सोर्सेस ले रहा हूँ और सोर्सेस के अंदर मैं एक साइन वेव ले रहा हूँ। तो साइन वेव को मैं डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और उसके साथ सिंक के अंदर मैं इस सिग्नल जो जनरेट होगा साइन वेव उसको देखना चाहता हूँ स्कोप के ऊपर। तो मैं यहाँ से सिंक के अंदर जाऊँगा और स्कोप को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। तो ये हमारे पास दो ब्लॉक्स आ गए, एक हमारे पास सोर्स आ गया, एक हमारे पास सिंक आ गया। सोर्स क्या है, हमारे पास साइन वेव है। तो आप इसको ऐसे पकड़ के इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। आप किसी भी कॉर्नर पे पकड़ के इसकी साइज़ को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने साइज़ बढ़ा दिया है और इसको कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे ले जाएंगे माउस का बटन, तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा। तो आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे और जहाँ पे कनेक्ट करना है वहाँ पे जाके जैसे ही फॉर्म लाइन हो जाए वहाँ पे छोड़ देंगे। तो ये हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। अब मुझे अगर साइन वेव की कुछ पैरामीटर चेंज करनी है तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने पे आपके जो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स के पैरामीटर दिख जाएंगे, जैसे कि एम्पलीट्यूड है, इसका बायस फ्रीक्वेंसी या बायस सिग्नल क्या है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये रेडियन पर सेकंड में दिया हुआ है। आप इनिशियल फेज देना चाहें तो दे सकते हैं, सैम्पलिंग टाइम चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। बट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एम्पलीट्यूड 1 है और फ्रीक्वेंसी 1 रेडियन पर सेकंड दे रखा है, बाकी सारी वैल्यूज 0 है। तो मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ और स्कोप के ऊपर चलता हूँ। तो स्कोप पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये अभी तक हमने प्रोग्राम रन नहीं किया तो स्कोप के अंदर आपको ब्लैंक शो करेगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी आउटपुट अभी हमने जनरेट नहीं किया। तो चलिए, इसको मैं रन करता हूँ। तो रन करने के लिए आप कितने टाइम के लिए रन करना चाहते हैं आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं इसको एक बार जूम करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये आपको टाइम इन सेकंड्स बताएगा। तो 10 सेकंड्स के लिए मैं इसको रन करना चाहता हूँ। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा मेरे पास जो आउटपुट है, आउटपुट जो है वो स्कोप के अंदर आ जाएगा, बट अभी विजिबल नहीं है। तो आपको इसको डबल क्लिक करके फिर शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ स्कोप के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए स्कोप के अंदर जो आउटपुट है वो हमारे पास आउटपुट शो हो जाएगा। इसके अंदर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं नंबर ऑफ़ एक्सेस। सपोज़ यहाँ पे जाएंगे और नंबर ऑफ़ एक्सेस भी चेंज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ एक्सेस चेंज करने का यूज़ कब आएगा या हम कब उसको नंबर ऑफ़ एक्सेस चेंज करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसी वीडियो के अंदर। मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक साइनसोइडल वेव लिया। अब इसी के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि दूसरा सिग्नल भी लूँ, वो भी यहाँ पे मुझे इसी स्कोप के अंदर दिखना चाहिए। तो चलिए, मैं दूसरा सिग्नल के लिए मैं वापस सोर्स पे जाता हूँ। यहाँ पे देखिए सिमुलिंक लाइब्रेरी ब्राउज़र के अंदर, या फिर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं डायरेक्टली, तो वापस यही विंडो ओपन हो जाएगा सिमुलिंक लाइब्रेरी ब्राउज़र का। तो सिमुलिंक लाइब्रेरी ब्राउज़र के अंदर गए, सोर्सेस के अंदर गए और यहाँ से अब दूसरा सिग्नल, सपोज़ मैं स्टेप सिग्नल ले लेता हूँ और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ अपने मॉडल फाइल के अंदर। सिमिलरली मैं रैम्प सिग्नल ले रहा हूँ और रैम्प सिग्नल को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ और इसको बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये स्टेप सिग्नल है, इसको होल्ड करके आप इस तरह से बड़ा कर सकते हैं ब्लॉक को। सिमिलरली इस पर क्लिक करके आप किसी भी कॉर्नर को होल्ड करके आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए, हमारे पास 3 सिग्नल है, तीनों को मुझे एक साथ देखना है एक ही स्कोप के अंदर। तो एक ही स्कोप के अंदर देखने के लिए आप इसके अंदर क्या करेंगे कि इस पर डबल क्लिक करेंगे स्कोप के ऊपर और इसके अंदर आप सेटिंग पे जाएंगे।
सेटिंग के अंदर यानी कि यहाँ पे देखिए सेटिंग का बटन बना हुआ है, ये पैरामीटर कहलाता है। तो पैरामीटर पे क्लिक करेंगे और पैरामीटर के अंदर जाके आप नंबर ऑफ़ एक्सेस है वो सेट कर देंगे। तो नंबर ऑफ़ एक्सेस क्या डिफाइन करता है कि नंबर ऑफ़ इनपुट्स आप कितना लेना चाहते हैं इस स्कोप के ऊपर। तो मैं यहाँ पे 3 दे देता हूँ क्योंकि मेरे पास 3 सिग्नल्स हैं और यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो आप देखेंगे अप्लाई करने के बाद ये जो विंडो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी कि अब 3 सिग्नल मैं एक साथ देख सकता हूँ। तो चलिए इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, यहाँ पे देखिए, और इस स्कोप के अंदर आप देखिएगा अब 3 टर्मिनल बने हुए आ गए जहाँ पे 3 इनपुट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट करने के लिए आप उस लाइन पर सेलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन प्रेस कर देंगे। तो चलिए मैं पहला जो रैंप सिग्नल है उसको कनेक्ट करता हूँ पहले इनपुट में, दूसरा जो साइनसोइडल वेव है वो उसको दूसरे से कनेक्ट करता हूँ, और तीसरा जो हमारे पास स्टेप सिग्नल है उसको तीसरे टर्मिनल से कनेक्ट करता हूँ। अब हमारे पास तीनों सिग्नल एक साथ एक ही स्कोप के ऊपर दिख जाएंगे। तो चलिए इसके लिए मैं यहाँ पे रन करता हूँ। ध्यान रखिए रन करेंगे तभी शो होगा, बिना रन किए हुए शो नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ बिना रन किए हुए, तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो जैसे मैं रन करूँगा, रन करने के बाद आप तीनों के अंदर वेवफॉर्म्स दे सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे रन करता हूँ। तो सबसे पहले इसको क्लोज करना पड़ेगा और यहाँ पे रन करता हूँ। तो जैसे ही रन किया हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। रन होने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 100% और ये रेडी लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे बॉटम के अंदर। फिर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। तो डबल क्लिक पे आप देखिएगा 3 वेवफॉर्म आ गए हमारे पास। पहला रैंप सिग्नल है, दूसरा हमारे पास साइनसोइडल वेव है और तीसरा हमारे पास स्टेप सिग्नल है। तो इसको आप जूम कर सकते हैं। तो इस पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका ये आउटपुट शो हो जाएगा, और ये आउटपुट आप देख सकते हैं कि तीनों वेवफॉर्म के अकॉर्डिंग हमारे पास आउटपुट आ गया। आप चाहें तो नंबर ऑफ़ एक्सेस को वापस से चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपके नंबर ऑफ़ इनपुट सिग्नल के अंदर कितने आ रहे हैं। तो चलिए होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस जो सिमुलिंक है उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसके अंदर हम ब्लॉक्स को कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं किसी भी मॉडल फाइल के अंदर, और उसको हम कैसे आउटपुट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर और भी डिटेल्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे लेजेंड प्रोवाइड करना हो इसके अंदर, तो आप लेजेंड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉलिंग ऑप्शन देना चाहते हैं कि आप स्क्रॉल कर सकें माउस से ही, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, देखें और ओके करके। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर आप चाहें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके आप एक्सेस सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सेस पे जाएंगे और एक्सेस के अंदर आप एक्सेस की प्रॉपर्टीज़ यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू यानी y के अंदर जो लिमिट है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अगर मैं लिमिट चेंज करता हूँ -10 से लेके 10 तक, तो क्या वैल्यू आती है, तो ये देखिए अप्लाई कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो -10 से 10 वैल्यू हो गई, बाकी सब में 5 to -5 ही था। तो आप इंडिविजुअल जाके एक्सेस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। 10 रखने से क्या हुआ कि हमारा जो प्रोग्राम है वो 10 सेकंड तक रन हो रहा है। तो 10 सेकंड तक हमारे पास जो रैंप सिग्नल है वो इस तरह से जनरेट हो रहा है 10 सेकंड तक। सिमिलरली ये हमारे पास साइनसोइडल सिग्नल है और ये हमारे पास स्टेप सिग्नल है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे ब्लॉक्स को यूज़ कर सकते हैं, कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। प्लस आप चाहे तो सिमुलेशन टाइम भी यहाँ पे जाके आप सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम के लिए आपको मॉडल फाइल को रन करना है और एग्जीक्यूट करना है। आप इसको सिंपली क्या करेंगे, जाके सेव कर देंगे, और सेव करेंगे तो आपसे फाइल का नाम पूछेगा। तो आप कोई भी फाइल का नाम रख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो टेस्ट रखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है सिमुलिंक मॉडल, और इसका जो एक्सटेंशन है .slx के फॉर्म में सेव होगा। तो अभी अगर मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए ये हमारा सेव हो गया टेस्ट सिमुलिंक फाइल के नाम से। तो ये हमारे पास टेस्ट फाइल से सेव हो गया जो कि एक मॉडल फाइल है। अब बाद में इसको रन करना हो या मॉडिफिकेशन करना हो तो आप इस पे जाके मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।